वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म की सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा कि अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत कामला अता करे। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी सदर मुमलिकत की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी की दुआ। नवाब शाह में आसिफ जरदारी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, जिन्हें कराची के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। ज़राए बिलावल हाउस के मुताबिक सदर मुमलिकत को बुखार और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत है। वज़ीर-ए-आज़म का मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता। मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, एमल वली खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और चौधरी शुजात से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ईद की मुबारकबाद पेश की। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का भी इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी का टेलीफोनिक राब्ता। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर सिंध को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि सूबा सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सूबा सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भी टेलीफोन ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का ईद उल फितर के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं कहता हूँ कि यूरोप का टूर छोड़ सकते हैं, लेकिन ससुराल जाना नहीं छोड़ सकते। हमने हाज़िरी दी है दूसरे दिन। बस आपको पता, पहली ईद ससुराल गए थे। ईद जो है वो आज घूमने गए हुए थे, बच्चों को लेके बस बाहर निकले हुए थे, तो बस अब वहाँ से आ रहे पार्क वगैरह से। अब खाना खाने आ गए बच्चों को लेके, अब खाना खाएंगे। ईदी हुई थी, खा गए 1500 रुपये हुई थी। बोतलें पी, बिरयानी खाई, टिक्के खाए। आज हम आए हुए यहाँ पर खाने के लिए, हमारा पुराना मतलब खाने की जगह है। पाकिस्तान में यौमे ससुराल हुआ तमाम। आज ईद का तीसरा दिन दोस्तों के हुआ नाम। मंचलों ने पिकनिक का प्लान बना लिया। घरेलू ज़ियाफ़तों के दरमियान अब बारी है ईद मिलन पार्टी की। इससे पहले बरसों पुरानी रिवायत की पासदार शौहरे नामदार बीवी बच्चों समेत ससुराल गए। बच्चों की नानी के घर में खेल कूद। ईदी बांटते बांटते मामों की जेब ढीली हो गई। ख़वातीन ने किचन का मोर्चा संभाला। खुशियों के मौके पर देसी खानों के चटखारे, शानदार मीठा भी बना। खुले हाथ से जरा मेरे काम पास चलाते पैसे ही नहीं होते जो मैं ईदी दूं। पहले दिन ही लूट लिए जाते हैं। जिस दिन तनख्वाह आती है वो तनख्वाह चली जाती है बेगम साहबा के पास। आप ऐसे त्योहारों पे कुकिंग में इंटरेस्ट खाने की हद तक हाथ बटाते हैं जी। अगर आप सियासतदान ना होते तो मुस्तफ़ा कमाल आज क्या? ईद की खुशियां मातम में बदल गईं। सुबह सिंध के जिला टंडोला हयार में कार तेज रफ्तारी के बायस नसीर कैनाल में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा टंडोला हयार बाईपास के मुकाम पर पेश आया। नमाज जनाजा नॉर्थ कराची में अदा कर दी गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बेबस जिंदगी आंसू पूछने के लिए और इनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए बिल्डर खिज़र भाई और कैप्टन साहब को लाया हूं। और मैंने इनसे जब दरख्वास्त की तो इन्होंने अपनी सोसाइटी में ज़ैनब के वालिद और भाई जो इन दोनों के लिए 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान किया है। टैंकर हादसात पर तशवीश है। मुतासरीन को इंसाफ दिलाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की टैंकर की टक्कर से जाँ बहक मियाँ बीवी बच्चे के लवाहिकीन से ताज़ियत। 2 प्लॉट देने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दुखी दिल के साथ जैन के वालिद से ताज़ियत के लिए आया हूँ। इस घर का गम बड़ा है, हमारे पास अल्फाज नहीं। प्लान के तहत ये काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है और इस पे पहले कई लोगों को वापस भेजा गया है और दीगर भी जो भी रहते हैं उनके लिए भी सीएम साहब ने स्पेशली मीटिंग भी की है और हमने मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत के साथ और अपने इदारों के साथ इसमें साथ हैं और जो भी इल्लीगली यहाँ पे रहते हैं उन सबको वापस भेजा जाएगा।
सिंध में जहां जहां गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी हैं उन्हें निकालेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत पहले भी गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगानियों को वापस भेजा गया। सूबाई वजीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत अब भी विफाकी इदारों के साथ है। सिंध भर में उन इलाकों की निशानदही कर ली गई है जहां जहां ये अफगानी मौजूद हैं। दहाइयों की बेमिसाल मेहमान नवाजी के बाद गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली का फैसला। 40 बरस से ज़ायद अरसे तक पाकिस्तान अफगान महाजरीन के लिए मजबूत सहारा रहा। पाकिस्तान ने शदीद इक़्तिसादी मुश्किलात के बावजूद अफगान महाजरीन को पनाह, रोज़गार और तालीम फराहम की। पाकिस्तान ने अफगान तनाज़े का सबसे ज़्यादा बोझ उठाया, हज़ारों जानों की कुर्बानी दी और अरबों डॉलर का इक़्तिसादी नुकसान बर्दाश्त किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA की जानिब से म्यांमार में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की रवानगी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इमदादी सामान की बड़ी खेप रवाना कर दी गई। पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान की पहली खेप में 35 टन इमदादी अशिया शामिल। म्यांमार और थाईलैंड में हलाकतों की तादाद 2700 से भी तजावुज़ कर गई। पंजाब में सिर्फ 6 माह में 3000 से ज़ायद चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी का मुनफरिद रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पहला और जामे चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम जारी। दूसरे सूबों के बच्चे भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि नन्हे बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं, हार्ट सर्जरी के अखराजात हुकूमत देगी। हुकूमत के वसाइल पर पहला हक बच्चों का है। सब अपने बच्चों जैसे हैं। पैदाइशी अमराज से कल्ब में मुब्तला बच्चों का इलाज मुमकिन हद तक जल्द और मुफ्त होगा। छोटी ईद पर बड़ी चोरी। सरगोधा सराफा बाजार से मुलजिम 90 लाख रुपए का सामान ले गया। चोर ने सोना, चांदी और कैश चुराया। वाक़े की CCTV सामने आ गई। पुलिस ने वीडियो की मदद से तलाश शुरू कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।